अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम एडवोकेट हसन महमूद भुट्टा। दोस्तों, आज की इस अर्जेंट वीडियो में स्पेसिफिकली आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाई गई है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि सर आप हमें सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की कोई टिप्स दें, बताएं कि उस पेपर को किस तरीके से पास किया जा सकता है और किस तरीके से हम लोग इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा हाउ टू पास सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम्स, ठीक है, और उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा और थोड़ा सा जो है वो पेपर पैटर्न भी मैं डिस्कस करूँगा। इसके ऊपर मैंने कुछ और वीडियोस भी बनाई हुई हैं, उनको भी आप देखें ताकि आपकी अच्छी इसमें रहनुमाई हो सके। व्यूवर्स, पहली बात तो ये है, इसमें कौन कौन से पोर्शंस आएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ये सारी बातें मैं आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। अच्छा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेपर आपने जब अटैम्प्ट करना है तो आपने उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाली क्या होती है? 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है? 2 चीज़ें। नंबर 1, कि आपने ब्लू मार्कर या ब्लू बॉल पॉइंट या ब्लैक मार्कर या ब्लैक बॉल पॉइंट से ही पेपर अटेम्प्ट करना है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि जी आपने अपना सीएनआईसी और जो है आपका ओरिजिनल सीएनआईसी आपने अपने साथ रखना है, रोल नंबर स्लिप वगैरह रखनी है और साथ ही साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने पेपर की इंस्ट्रक्शंस को अच्छे तरीके से पढ़ना है। क्या अगर उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग का लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, ये आपने पढ़ना है, ठीक है। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो उसके कितने मार्क्स वो डिडक्ट कर रहे हैं अगर आपका एक सवाल गलत हो जाता है, ठीक है। अमूमन पीपीएससी क्या करती है जी, 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट करती है अगर आपने एक सवाल का गलत जवाब दिया है। तो व्यूवर्स, मोस्ट प्रोबेबली एमओडी के एग्ज़ाम में भी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आपने इस चीज़ को अच्छे तरीके से आपने ध्यान में रखना है कि आपने एडी सब इंस्पेक्टर एमओडी के पेपर के अंदर कोई भी वो वाले सवाल, वो वाले एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट नहीं करने जो आपको नहीं आते। अच्छा, लेट्स सपोज़ क्योंकि हर साल इनकी कोई थोड़ी सी पैटर्न की चेंजेस आ जाती हैं, क्वेश्चंस ऑब्वियसली चेंज होते हैं, तो पैटर्न चेंज हो जाती हैं, इंस्ट्रक्शंस चेंज हो जाती हैं। अगर हम इमेजिन करते हैं, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपका लेट्स सपोज 200 मार्क्स या 125 मार्क्स का टेस्ट है, तो आपने उसको सारे टेस्ट को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। आपने कोई सवाल छोड़ना नहीं है। अच्छा जी, इसमें इंग्लिश है, कंप्यूटर साइंस है, मैथ्स है, ठीक है, पाकिस्तान अफेयर्स है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो ये कुछ पोर्शंस हैं जो आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छा व्यूवर्स, इसमें एक और चीज़ है कि अब बेसिकली कितने 2 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, 2 से 3 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हैं? आप बजाय कि आप एक काम करें, वो ये है कि आप पास्ट पेपर्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। एडी-एमओडी के पास्ट पेपर गूगल पे आपको मिल जाएंगे, सब इंस्पेक्टर के आपको पास्ट पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। आप उन पास्ट पेपर्स को अटेम्प्ट करें और अगर आपके पास उसके कोई बुक आपके पास अगर है तो उस बुक से अच्छे तरीके से तैयार कर लें, ठीक है। अब टाइम बहुत शॉर्ट है, कम से कम पिछले 5 साल के आपने एमओडी के पेपरों को रट लेना है। आपको इंग्लिश के सिनोनिम, एंटोनिम्स, ठीक है, करेक्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स, सूटेबल वर्ड्स कौन से होते हैं, ठीक है, इनकरेक्ट करेक्ट सेंटेंसेस जो होते हैं उनका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो पाकिस्तान अफेयर्स है उसको आपने 1947 से लेके 2022 तक का तैयार करना है। उसमें जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, ठीक है, वॉर के हवाले से हैं, न्यूक्लियर के हवाले से हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है और आपका प्राइम मिनिस्टर्स हैं, इसके अलावा प्रेसिडेंट्स हैं, इनका कौन कौन सा दौर रहा, किस किस सन में कौन कौन अपॉइंट हुए, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में आपने इस तरह से जो है पाकिस्तान अफेयर्स के पोर्शन को आपने तैयार करना है। इस्लामियात का जो पोर्शन है उसके लिए बेसिक नॉलेज ऑफ इस्लामियात आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए, हज का आपको पता हो, ठीक है, पिलर्स ऑफ इस्लाम का आपको पता हो। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको आने चाहिए। अच्छा, आजकल मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ अरसे से जो सवालात हैं वो इमामों पे भी आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इमाम अबू हनीफ़ा थे, ठीक है, इसी तरह से इमाम हम्बल थे। इन इमामों का बेसिकली आपने क्या देखना है जी, इन्होंने एक मशहूर मशहूर किताबें कौन सी लिखी। इसके अलावा जी इनकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और डेट ऑफ डेथ जो है उसको आपने देखना है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इनकी अचीवमेंट्स थी, आपने वो भी तैयार करनी है। अच्छा व्यूवर्स, इसमें आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि कंप्यूटर का क्वेश्चन से अक्सर
स्टूडेंट्स मुझे ये पूछते हैं, व्यूवर्स आप लोगों का भी ये कमेंट्स आते हैं, ईमेल्स आती हैं कि सर कंप्यूटर के सेक्शन को हम किस तरह से प्रिपेयर करें। तो कंप्यूटर के सेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल का आपको पता होना चाहिए, शॉर्टकट कीज़ कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। कंप्यूटर को लॉक कैसे किया जाता है, एंटर दबाएं। एमएस वर्ड में तो क्या होता है, पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड कैसे बनाते हैं, डुप्लीकेट स्लाइड कैसे बनाते हैं, विजिट्स क्या होती हैं, ठीक है। मैं आपसे इस वक्त ये नहीं कह रहा कि कंप्यूटर के लिए आपको सी लैंग्वेज, जावा प्लस इन चीज़ों को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, ये एडवांस लेवल है, ये नहीं आने वाला, ठीक है। जो आएगा वो बेसिक आएगा, ठीक है। इसके अलावा व्यूवर्स आपके करंट अफेयर्स जो हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स आप हो सके तो कोशिश करें कि अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, क्योंकि पीछे 2 से 3 दिन में अब आपने करना ये है कि सब इंस्पेक्टर के, एमओडी के, पुलिस के, इसके अलावा और भी जितनी भी आप कह लें कि इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, इनके जो एसआई के पेपर्स हैं, ठीक है, सब इंस्पेक्टर के पेपर्स हैं, उसमें जो जो करंट अफेयर्स आए हैं कोशिश करें कि उनको रिपीट कर लें। और अगर तो कोई किताब है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो गूगल करें, गूगल पे सर्च करें और इस तरह से अपने करंट अफेयर्स को तैयार करें, बजाय कि किसी वेबसाइट से अगर आप तैयार करते हैं तो कितने पेज पढ़ लोगे, 100 एमसीक्यू पढ़ लोगे, 200 एमसीक्यू पढ़ लोगे, 500 पढ़ लोगे, 1000 पढ़ लोगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़े जाएंगे। अच्छा, अब करना क्या है, जो पास्ट पेपर्स में, सब इंस्पेक्टर के पास्ट पेपर्स में पिछले 2 साल के अंदर, याद रहे 2 साल के अंदर जो करंट अफेयर्स रिपीट हुए हैं उनको अच्छे तरीके से याद कर लेना। और आपने रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना है, मतलब अभी जैसे दिसंबर है तो आपने नवंबर, अक्टूबर, फिर इसके बाद जी सितंबर, अगस्त, इस तरह से करके आपने अपने करंट अफेयर्स को तैयार करना है। अच्छा व्यूवर्स, अगर कोई भी सवाल हो किसी भी किस्म का, मैं एडी एमओडी के ऊपर भी टिप्स आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। कोशिश करूंगा कि कल की वीडियो में आपको उसके बारे में बता दिया जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा व्यूवर्स, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। कोई भी सवाल हो तो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में या मुझे आप ईमेल पे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।